हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अल्केमी ऑफ नेचर। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है। इस लेसन को समझने के लिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर पर एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ये लेसन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। इसका टाइटल देखिए, अल्केमी ऑफ नेचर। इस टाइटल का मीनिंग है नेचर का जादू। अल्केमी का मीनिंग है जादू, मैजिक, और नेचर मतलब पर्यावरण। तो यहाँ पर टाइटल का मीनिंग है पर्यावरण का जादू या फिर पर्यावरण का मैजिक। ये ब्यूटीफुल लेसन को लिखा है रक्षिका भारतिया ने। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, टाइटल के नीचे ही कुछ पोएटिक लाइंस दिए गए हैं। तो उस पोएटिक लाइंस को हम लोग पहले समझ के लेंगे, फिर ये लेसन को समझेंगे। तो ये पोएटिक लाइंस लिखा गया है विलियम ब्लैकी द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं ये पोएटिक लाइंस। फर्स्ट लाइन, टू सी अ वर्ल्ड इन द ग्रेन ऑफ सैंड। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पोएट ने इमेजिन किया है ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब रेत का एक छोटा सा पत्थर, उसमें हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, ऐसा इमेजिन किया है। किसने? पोएट ने इमेजिन किया है। तो गाइज़ यहाँ पर जो भी लाइंस दिए गए हैं सभी इमेजिनेशन लाइंस हैं। तो देखते हैं सेकंड लाइन में क्या दिया गया है। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर। हेवन मतलब होता है स्वर्ग और वाइल्ड फ्लावर मतलब होता है जंगली फूल। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं एक जंगली फूल में भी हम लोग पूरे स्वर्ग देख सकते हैं। उस फूल में भी हम स्वर्ग का अनुभव ले सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम उस फूल को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। यहाँ पर पोएट ने इमेजिन ऐसे किया है। थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन में क्या दिया गया है। होल्ड इन्फिनिटी इन द फ्लम ऑफ योर हैंड। तो यहाँ पर क्या कहते हैं पोएट? होल्ड इन्फिनिटी मतलब जो अनगिनत जो प्लैनेट है, पृथ्वी के बाहर की बात कर रही हूँ मैं, जो अनगिनत प्लैनेट है उन्हें हम अपने हाथों में ले सकते हैं इमेजिन करके। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरह से पोएट ने यहाँ पे इमेजिन किया है। उनको अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं, ऐसे पोएट ने इमेजिन किया है। लास्ट लाइन, एंड इंटरनिटी इन एन हावर। तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ टाइम है, हमारे लाइफ टाइम में आगे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो ऐसे ही इमेजिन कर रहे हैं। वो सारी लाइफ टाइम की जो टाइमिंग है वो 1 घंटे में हम लोग समेट कर उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देख सकते हैं, ऐसे पोएट ने यहाँ पर इमेजिन किया है। तो गाइज़ यहाँ पर पोएटिक लाइन ख़त्म हो चुके हैं, तब हम स्टार्ट करेंगे लेसन, ठीक है। तो गाइज़ इस टाइटल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये पूरे नेचर के बारे में है स्टोरी लेसन। तो इस लेसन में नेचर के बारे में बताया गया है कि हम ह्यूमन बीइंग्स का नेचर के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। जब इंसान परेशान होता है, घबराया हुआ रहता है, तो वो नेचर में जाता है, चिड़ियों के चहचहाहट से, पौधों के नीचे बैठकर उसे आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तो यही जो नेचर और ह्यूमन बीइंग्स का रिलेशन है वो इस में दिखाया गया है। तो गाइज़ इस लेसन में जो राइटर है वो नेचर के बहुत करीब है। वो नेचर से बात करती रहती है और वो पूछती है कि क्या मेरी तरह आप भी नेचर से बात करते हो, आप भी उसे समझते हो, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हो, ये बताती हैं। तो यहाँ पर राइटर कह रही है कि उनका एक गार्डन है, उस गार्डन में उन्होंने एक हिबिस्कस का प्लांट लगाया है। उस प्लांट में हर 14 दिन के बीच एक हिबिस्कस का फ्लावर खिलता है। वो खिलने के बाद दिन भर झूमता है और रात होते ही मुरझा जाता है और दूसरे दिन सुबह फिर टूट के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर राइटर कहती हैं कि हिबिस्कस के फ्लावर का एक दिन का ही जीवन रहता है। वो फ्लावर उस दिन खिलता है और शाम होते ही मुरझा जाता है और दूसरे दिन टूट जाता है। तो वो कहना चाहती है कि उसकी जीवन छोटी सी है, फिर भी वो उसे
अच्छी तरह एंजॉय करती है। हम ह्यूमन बींग्स की भी तो छोटी सी जीवन है, तो क्यों ना हम भी उसे एंजॉय करें, हर एक पल एंजॉय करके हम बिताएं, ऐसे राइटर यहाँ पर कहती हैं। फिर थर्ड पैरे में देखिए राइटर क्या कहती हैं। वहाँ पर वो कहती हैं, समुद्र में चट्टान है, चट्टान बहुत मजबूत है, फिर भी पानी उसे एक शेप दे देता है। वो कैसे देता है मैं बताती हूँ। देखिए गाइस, मजबूत चट्टान वो मजबूती है, पर पानी उसे उसके ऊपर बहकर उसे एक अलग सा शेप दे देता है। जैसे एक कलाकार एक मूर्ति को दे सकता है, पत्थर की मूर्ति को दे सकता है, उसी तरह का शेप ये पानी उस चट्टान को दे देता है। तो राइटर यहाँ पर क्या कहती हैं, जिस तरह समुद्र उस चट्टान के आगे रुकता नहीं, बिना घबराए उसका सामना करता है और उसे एक अच्छी शेप दे देता है, उसी तरह ह्यूमन बींग्स को भी अपने प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे भी उसका सामना करना चाहिए और उसे जड़ से उखाड़ डालना चाहिए, ऐसे यहाँ पर राइटर कहती हैं। तो गाइस देखते हैं फोर्थ पैरा। तो यहाँ पर राइटर कहती है कि सीमेंट से प्लेन किया हुआ ज़मीन, उसमें से एक पौधा निकल सकता है, उसमें एक पौधा खिल सकता है, वो अपना राह निकाल सकता है उसमें से। तो हम ह्यूमन बींग्स अपने प्रॉब्लम्स का राह क्यों नहीं निकाल सकते हैं? चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स हो, हमें कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। तो गाइस आप लोगों को जैसे कि पता है, एक सीमेंट के ज़मीन में से पौधा निकलना इम्पॉसिबल है, पर वो पॉसिबल कर लेता है। तो हम ह्यूमन बींग्स अपने प्रॉब्लम से निकलने का उसी तरह रास्ता नहीं निकाल सकते जैसे राह उस पौधे ने निकाला। ये बात यहाँ पर राइटर कहती हैं। तो देखते हैं फिफ्थ पैरा। तो गाइस फिफ्थ पैरा में राइटर कहती हैं कि विंटर सीजन में एक ट्री है, वो मुरझा जाता है, पूरी तरह सूख जाता है। उस पेड़ को देख लगता ही नहीं है कि ये अब खिल सकता है, उस पे फिर पत्ते आ सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वसंत ऋतु आता है। वसंत ऋतु में उस पेड़ पर हरे हरे पत्ते आने लग जाते हैं। कुछ दिनों में उस पेड़ पर चिड़िया और अन्य प्राणी अपना घोंसला और अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर राइटर इतना ही कहना चाहती हैं कि जिस तरह उस पेड़ का खिलने का न आशा होते हुए भी वो वसंत ऋतु में खिल जाता है, तो हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम ह्यूमन बींग्स के लाइफ में जो प्रॉब्लम है, हम उन्हें पकड़े रहते हैं, हम उसे छोड़ने की आशा ही नहीं रखते हैं। तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए, आशा रखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स हमें छोड़कर एक दिन ज़रूर जाएगा। जिस दिन हम उस प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, उसी दिन हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। इस पैरा द्वारा राइटर ये बात कहना चाहती हैं। ओके, तो देखते हैं सिक्स पैरा। तो गाइस सिक्स पैरा में राइटर कहती हैं कि एक चींटी उससे बड़ा मक्खी को वो खींचकर अपने मंजिल तक लेके जाती है। वो उससे बड़ा रहता है, फिर भी वो एकजुट होकर चींटियाँ उसे खींचकर अपने मंजिल तक ले जाने की हौसला रखती हैं। उनका एकजुट होकर काम करना, एक दूसरे का साथ देना, हौसला रखना और आगे जो कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ आने वाली है उसकी तैयारी रखना। तो यहाँ पर राइटर कहती है हम उनसे कुछ सीखें। जिस तरह से उन्होंने कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी बना रखी है, उसी तरह हम भी बना रखें। हम ह्यूमन बींग्स के लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उन परिस्थितियों का सामने करने की तैयारी हम बना के अभी से ही रखें। उन्हें किस तरह सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम से किस तरह बाहर निकल सकते हैं, इसकी तैयारी अभी से ही करके रखें। उसके बाद राइटर कहती हैं कि स्पाइडर का जाला दूर से दिखने में कितना नरम लगता है, उसे यूँ तोड़ दिया तो टूट जाएगा, पर वो मजबूत होता है, वो टूटने जैसा नहीं होता, वो
उनके लिए मजबूत होता है। रेनबो जो 7 रंगों का होता है वो अपने रंगों से आसमान को रंगीन बना देता है। सेब अपने अंदर एक छोटे से रेतीले पत्थर को रखता है। कुछ दिन मेहनत करने के बाद वो जब खुलता है तब उसे एक सुनहरा मोती बना देता है। इनफिनाइट स्टार्स स्काई में चमकते हैं। बादल हर मोमेंट पे अपना शेप चेंज करता रहता है। पानी भी बिना किसी ईगो के वाइंड और क्लाउड्स के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज करता रहता है। सालों से एक ही जगह पे खड़ा हुआ पेड़ हवा उसे हिलाकर उससे डांस करवाने लग जाता है। वह उसी पेड़ को उसी जगह हिलाकर उससे डांस करवाने लग जाता है और वहीं पर उसे हिला देता है। इसके बाद राइटर कहती हैं कि कैटरपिलर जब छोटे से बड़ा होकर एक बटरफ्लाई बनता है, फ्लावर फ्रूट बनता है, इसे ही तो अल्केमी ऑफ नेचर कहते हैं। इसे ही कुदरत का, नेचर का जादू कहते हैं। कहते हुए राइटर इस लेसन को यहाँ पर ख़त्म करती हैं। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ब्यूटीफुल था। ये लेसन की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों में शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।